की सलाहियत बढ़ाने, मतलूबा इस्तेदाद हासिल करने के इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं, जबकि बिजली कंपनीज को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ भी जायजा कमेटी की तश्कील है। इसी पर बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर मलिक, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म की जानिब से मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में आला सतही इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हदायत की है और निजकारी के जिम्मेदार इदारों की सलाहियत बढ़ाने और मतलूबा इस्तेदाद हासिल करने के फौरी इक़दाम जो है वो किए जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि ताकि मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल जो है वो तेज हो सके। इसके साथ साथ बिजली कंपनियों को सूबों के हवाले करने की तजवीज़ पर जायजा कमेटी की तश्कील कमेटी वज़ीर आज़म को अपनी तजवीज़ जो है वो बर वक्त पेश करेगी और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि निजकारी के अमल में हायल रुकावटें जल्द अज जल्द दूर की जाए ताकि मुल्क और कौम को अरबों रुपए के खसारों से निजात मिले और पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है वो बेहतर हो सके। निजकारी के अमल में शामिल तमाम इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ की रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलब कर ली है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह हदायत की है कि वक्त के वाज़ेह तय्युन के साथ इक़दामात और अहदाफ की तफसील पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि काबीना की तश्कील के साथ ही प्राइवेटाइजेशन से मुतल्लिक ज़ेर इल्तिवा हल तलब मसाइल जो है वो भी फौरी तौर पर पेश किए जाए। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं अच्छे इक़दाम हैं। हर इंसान को अपने हालात के मुताबिक फैसले करना पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप कोई काम करने की तरफ जाते हैं तो उसमें हर चीज़ का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक आम आदमी की ज़िंदगी का भी इससे मुआवजा कर सकते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस आते हैं। खुदा न खास्ता कभी ऐसा भी मसला आता है कि कोई बिजनेसमैन फेल हो जाता है अपने किसी काम के अंदर, उसके साथ फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि बैंक से लोन ले, या लोन मिलने में उसे आसानी नहीं हो रही है, तो फिर वो एक फ़ैसला ये करता है कि मैं चले 2 करोड़ या 4 करोड़ के मकान में रह रहा हूँ, फ़िलहाल फॉर टाइम बिंग मैं इसे सेल आउट करके रेंट के मकान में चला जाता हूँ ताकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट कारोबार में लगा सकूँ। लेकिन ये हमेशा उस वक्त कामयाब होता है जबकि बिजनेसमैन प्रोफेशनली अच्छा बिजनेसमैन हो। इत्तेफाकिया तौर पे क्राइसिस में कभी भी कोई बिजनेसमैन फेल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर अच्छा बिजनेसमैन है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर उसके पास दोबारा कोई रिकवरी के लिए अमाउंट आ जाता है जिसको फाइनेंस इन्वेस्टमेंट करके वो अपनी दोबारा पोजीशन को गेन कर सकता है, तो उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि 95% चांसेस होते हैं कि वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेंड आदमी होता है। अब ये जो निजकारी का अमल किया जा रहा है, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, आप काम ठीक कर रहे हैं होना चाहिए। अब आपके पास हैंड टू माउथ वाली पोजीशन है, अगर आपने अब भी इसको ठीक ना किया तो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर बहुत मुश्किलात पैदा होंगी और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए बहुत से मसाइल का प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जब हम ये काम कर रहे हैं, अब ये वो काम है जिसके बाद हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, और इसका सबसे पहला जो काम होना चाहिए, कानून पास होना चाहिए कि करप्शन के कोई भी केसेस वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर उसका फैसला होगा और उसके लिए सख्त तरीन सज़ाएँ रखी जाएँ, क्योंकि जब तक आप सज़ाएँ सख्त नहीं रखेंगे आप उस चीज़ का रिजल्ट हासिल ही नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ किए कि निजकारी करके पैसा हासिल भी कर लिया, आपके पास पैसा आ भी गया, तो वो फिर लोग लूट खसोट के ले जाएंगे और पाकिस्तान के लिए जो उसकी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल लोग उसको इन्वेस्ट करके उससे कुछ इनकम जनरेट करें, तो वो इनकम तो जनरेट नहीं होगी। नतीजा ये होगा जो आपके पास एसेट मौजूद हैं वो भी प्राइवेटाइजेशन की सूरत के अंदर, प्राइवेट करने की सूरत में वो भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएंगे और वो लोगों की ज़ाती जेबों में चला जा सकता है पैसा। तो सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे देना चाहिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ख्याल इसका रखना चाहिए कि ये पैसा प्रॉपरली इन्वेस्ट हो और ऐसे लोगों के हाथ में दिया जाए जो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकें जहाँ से 100% इनकम जनरेट होने का चांस हो, तभी यह निजकारी का अमल कामयाब होगा। वरना हमेशा की तरह जिस तरह पाकिस्तान में आज तक हम देखते आए हैं
ये करप्शन करने वाले पैसा करप्शन करके ज़रिए कमा लेते हैं और फिर वो उसे बाहर के मुल्कों में ले आते हैं। अल्लाह ताला सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।